Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से गाइज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ कार्ड एंड पिक योर इनिशियल रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल पर गाइज। टॉपिक आज कुछ इस तरह से रहेगा कि ये जो मार्च का महीना आ रहा है, इस मार्च मंथ में आप लोगों के लव लाइफ में ठहराव आने वाला है या फिर बदलाव कुछ देखने को मिलेगा। आपके लव लाइफ स्टैग्नेंट रहेगा, स्टक फील होने वाली है, सब कुछ स्टक रहेगा, या फिर आपकी लव लाइफ में एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। और आज हम कैसे रीडिंग करेंगे मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। हम करंट एनर्जीज को चेक करते हुए रीडिंग करेंगे ताकि आप लोगों को पहले ही पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए रिजोनेट करने वाला है या फिर नहीं। अगर वो जो एनर्जी है जो कि मैं सबसे पहले पुल आउट करूंगी, सबसे पहले पिक करने की कोशिश करूंगी, वो एनर्जी अगर आपके साथ रिजोनेट हो जाती है देन अंडरस्टैंड कि आपको आगे भी रीडिंग देखनी है, आगे का रीडिंग भी आपके साथ रिजोनेट करने वाली है। ठीक है, मतलब आपके लिए है। तो कैसे आपको इस रीडिंग को चूज करना है, मैं रिकमेंड तो यही करूंगी कि आप लोग कार्ड्स के साथ रीडिंग को चूज करें तो और ज्यादा एक्यूरेटली आप रीडिंग को देख पाओगे। ठीक है, कार्ड्स के साथ रीडिंग को चूज करोगे तो और एक्यूरेटली एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर एट ऑल कार्ड के साथ नहीं हो रहा है तो आप इनिशियल पे जा सकते हो। ठीक है, तो कार्ड नंबर 1 इज दिस नियमास कार्ड। ठीक है, एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस तंत्रा कार्ड। यस, तो यहाँ पर आपके लिए हैं दो कार्ड्स। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पर दिए गए जो टाइम स्टैम्प्स है उनको क्लिक कर लेनी है। ठीक है, बाकी ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, नियामास कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर नीचे दिए गए जो इनिशियल्स हैं आपके इनिशियल के हिसाब से आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, आइए फिर देखते हैं आप लोगों के लिए आपके लव लाइफ में आपको ठहराव देखने को मिलेगा या फिर कोई मूवमेंट, कोई बदलाव आपके लिए आ रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च, स्पेशली इन योर लव लाइफ। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पर आज लव लाइफ को देखेंगे, लव लाइफ की एनर्जी पिक करने की कोशिश करेंगे। लव लाइफ में ठहराव या फिर बदलाव इन द मंथ ऑफ मार्च। सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करूंगी, किस एनर्जी में आप लोग हो, आपकी लव लाइफ किस एनर्जी में है, उसके बाद मैं आगे की रीडिंग करूंगी। ठीक है, चलिए। हो सकता है यहाँ पर कोई है जो मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं या फिर करते हैं हर रोज़ मेडिटेशन। लाइफ पर्पस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नेचर से बहुत प्यार है, गार्डनिंग करते हो, सूर्य देव को प्रणाम करते हो सुबह उठ के या फिर नहाने के बाद। यस, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कार्ड नंबर 1 के लिए। लव लाइफ की करंट एनर्जी क्या है?
ओके, देखिए मैं उन लोगों के लिए ही यहाँ पर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जो अभी सेपरेशन में है। ठीक है, आप लोग इनके साथ शादीशुदा हो सकते हैं या फिर आप सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन में थे, ये शादीशुदा थे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप दोनों ही किसी के साथ शादीशुदा नहीं थे, रिलेशनशिप में थे ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन कोई तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू मैं देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में ये जो दूरियां हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये आ गई हैं थर्ड पार्टी की वजह से। और वो थर्ड पार्टी कोई मेल नहीं दिख रहा है मुझे, कोई फीमेल दिख रही है। ठीक है, ये फीमेल इनके स्पाउस हो सकते हैं, इनके मदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, आपके मदर इन लॉ हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर मेल व्यूअर हो तो आपके पर्सन की मॉम हो सकती हैं। ठीक है, जो भी है बेसिकली, या फिर उनके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं। ओके, लेकिन कोई तो फीमेल फिगर है जिनकी बात ये बहुत मानते हैं, या फिर ऐसे ही सिचुएशन है कि उनकी बात माननी पड़ती है। ओके, क्योंकि जो लोग यहाँ पर शादीशुदा हैं, मैं उनके लिए बता दूं, मतलब ये पर्सन अगर शादीशुदा है, आप शादीशुदा नहीं हो इस पर्सन के साथ, लेकिन ये मैरिड है किसी और के साथ, तो ये ना चाहते हुए भी इनको स्पाउस की बात माननी पड़ती है, या फिर स्पाउस से डरना पड़ता है। ओके, क्योंकि यू नो राइट, बहुत कुछ बात आ जाती है, समाज की बात आ जाती है, एंड हो सकता है कि इनको तो पसंद नहीं है इनके स्पाउस, लेकिन इनके फैमिली को पसंद है इनके स्पाउस, एंड इनके स्पाउस के साथ इनके फैमिली सपोर्ट करते हैं इनके स्पाउस को। तो बहुत कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, बट एनर्जी कुछ इसी तरह का है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये सेपरेशन आया है। ओके, एक टाइम तक तो सिर्फ सुबह उठते थे, रात को सोते थे, सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचते थे। ओके, इनके अलावा कुछ मतलब खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। शायद जब ब्रेकअप हुआ था तब खाना पीना सब कुछ अनस्टेबल हो गया था, इम्बैलेंस हो गया था, ना ही खाने को मन करता था, ना ही पानी पीने को मन करता था, रात को सो भी नहीं पाते थे, सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा पेन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। लेकिन हाल फिलहाल में क्या है, इंतज़ार तो अभी भी कर रहे हो, लेकिन एक अलग एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जहाँ की एक ऑप्टिमिज्म सा है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि खुद के ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, मेडिटेशन, इनर हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, लाइफ पर्पस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगेन ये सब कुछ आप करते हो रहे हो विद दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, कि ये सब कुछ हम करेंगे तो ये जो पर्सन है ये लौट कर आ जाएंगे, मुझे यूनिवर्स माफ कर देंगी, एंड ये जो भी कुछ प्रॉब्लम आया है थर्ड पार्टी की वजह से, ये सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इसके वजह से आप रेमेडीज कर रहे हो, स्पेल्स कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ गए हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते रहते हो, हर रोज देखते रहते हो, और जहां कहीं भी जो भी रेमेडीज आपको सुनने को मिलता है वो करते हो। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने पर्सनल रीडिंग्स भी लिया है। ओके, अच्छा, ये थर्ड पार्टी ऐसा भी हो सकता है, कोई मेल भी हो सकता है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, तो फेमिनाइन एनर्जी में कोई मेल भी हो सकता है, और वो जो मेल पर्सन है वो आपके पर्सन बहुत मानते हैं इस पर्सन को। ठीक है, और इसी पर्सन की वजह से दूर चले गए आपसे, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया। लेकिन अभी आप खुद के ऊपर फोकस करने की कोशिश करो। कोशिश इसीलिए करो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिला है कि खुद के ऊपर फोकस करेंगे, ग्रोथ लाएंगे, मेडिटेट करेंगे, रेमेडीज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो लौट कर आ जाएंगे। इंतजार अभी भी है, ठीक है, लेकिन पहले जैसे आप एनर्जी में थे कि खाना पीना बंद कर दिया, ठीक से सो नहीं पा रहे, उस एनर्जी से बाहर निकल के अभी थोड़ा सा खुद के ऊपर काम कर रहे हो। लेकिन ऐसा मैं नहीं देख पा रही कि खुद के ऊपर ये जो काम है ये इसी वजह से आप कर रहे हो ताकि आपको खुद को ग्रो करवाना है। आप इसी वजह से खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, यू कांट डिनाई इट। ठीक है,
कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये आपके अंदर है कि ये सब कुछ करेंगे तो शायद ये जो पर्सन है लौट कर आ जाएंगे, शायद ये जो पर्सन है ये हम दोनों के बीच में जो भी सेपरेशन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके तो देखिए ये जो एनर्जीज हैं ये अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं देन दिस इज योर रीडिंग। ठीक है, अगर नहीं देन आप कोई और कार्ड चूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम देखेंगे मार्च मंथ में आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, ठहराव या फिर बदलाव आप लोगों के लिए। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, गार्डन एंड द गेट, द सन, बॉटम ऑफ द डेक है एंजाइटी। ओके यहाँ से भी कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी। ठीक है, आपके लव लाइफ में क्या आ रही हैं। हालांकि इतना तो ज़रूर दिख रहा है मुझे, आप बहुत काम कर रहे हो, रेमेडीज़ वगैरह और भी ज़्यादा शायद हो रहा है, और भी ज़्यादा आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ रहे हो, एक अलग ही पुल महसूस कर रहे हो मार्च मंथ में, जिससे आपकी एनर्जी में काफ़ी बदलाव आ रही हैं। ठीक है, आपके लव लाइफ के लिए और भी मैं देखूंगी, उसके बाद में बताऊंगी, लेकिन आपके लिए इतना मैं बता सकती हूँ, आपकी एनर्जी में एक बदलाव और ज़्यादा आ रहा है। थोड़ा तो हुआ ही है, मैंने तो बता ही दिया है, पहले जैसे आप थे अभी नहीं हो, अभी आप कोप अप कर रहे हो, अपने उस दर्द के साथ दोस्ती बना रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हो करंट एनर्जीज को। ठीक है, और भी ज़्यादा आप को मैं सन की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, जहाँ पर आप शाइन कर रहे हो। ओके आप खुद को जैसे और ज़्यादा पहचान रहे हो, खुद से और ज़्यादा प्यार करने लग रहे हो, आपकी एनर्जी में एक अलग बदलाव मैं देख पा रही हूँ। अचानक से ये हो सकता है कि आप क्रिएटिव बन रहे हो, आप लाइफ पर्पस को जान रहे हो और उसके ऊपर काम कर रहे हो, कंट्रीब्यूट करो, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, ये एनर्जीज, आपकी एनर्जी में एक अलग बदलाव मैं देख पा रही हूँ। आपके थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रांग हो रही है, इंट्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। आपको ड्रीम्स में बहुत सारे साइंस मार्च मंथ में मिलने वाला है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के बीच में जो है कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बंद है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल ही बंद है। तो ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन बंद है, इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता चल रहा है उनके साइड में क्या चल रहा है ना। तो आपके ड्रीम्स एंड आपकी इंट्यूजन से जैसे बहुत पजल्स सॉल्व होने वाले हैं, बहुत कुछ जैसे आपको ड्रीम में पता चलने वाला है। ठीक है, हालांकि आप थोड़ा सा डाउट तो करोगे कि ऐसा क्यों ड्रीम मैंने देखा, वैसा क्यों ड्रीम मैंने देखा, लेकिन ड्रीम्स बहुत आने वाले हैं और ड्रीम्स में आप वही सब कुछ कुछ साइंस एंड कुछ सिंक्रोनिसिटीज देखने वाले हो, जैसे कि उनके साइड से आपको दिखने वाला है कि वो और वो जो थर्ड पार्टी हैं वो दोनों बातचीत करें आपको लेकर। ठीक है, तो आपको समझना है कि आप ड्रीम्स में वही देख रहे हो जो असल में हो रहा है। ठीक है, उनके साइड में। ओके, तो टेलीपैथिकली कनेक्ट होने वाले हो, ये एक चेंज मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ये आया है वर्ल्ड कार्ड गाइस। ठीक है, मैं इसको ऐसे रखती हूँ और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए। नहीं, ये सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी मैं। Magician, okay. Seven of Swords. Three of Cups. The Hangman and Five of Cups. एनर्जेटिकली बदलाव आ रही हैं, फिजिकली वो बदलाव आप देख नहीं पाओगे। ठीक है,
मार्च मंथ में जी हाँ, एनर्जेटिकली एक बदलाव आ तो रही हैं। आपके पर्सन हो सकता है सोशल मीडिया में आपको कहीं ना कहीं से देखने लगे, ठीक है, स्टॉक करने लगे कि आप क्या कर रहे हो। ओके, आप की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में आप हो, ठीक है, आप किसी के साथ मूव ऑन कर रहे हो या नहीं, आप जिंदगी में क्या कर रहे हो, ये सब कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। क्यों? जबकि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मार्च के पहले हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये काफी कोशिश कर रहे थे मूव ऑन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये चीज हो नहीं पाएगा तो इनको मूव ऑन करना है, या फिर आपके बारे में जब भी आपकी याद आ रही थी ना तो ये भाग रहे थे उन यादों से, ठीक है, उन मेमोरीज से या फिर थॉट्स से भाग रहे थे, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे खुद को, इधर उधर काम पे खुद को बिजी रखना, ये करना वो करना, तो भाग रहे थे। लेकिन मार्च मंथ में जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी में एक चेंज आ रही है, और ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हो और ज्यादा खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी जैसे जितना जितना एनर्जेटिकली आप इनको फीड अब तक करते आ रहे हो, ठीक है, मार्च के महीने में आपकी एनर्जीज में चेंज, ठीक है, आप जैसे कि हाँ इंतजार तो है, ठीक है, कहीं ना कहीं मन में ये भी है कि वो आ जाए वापस है, लेकिन जितना एनर्जेटिकली आप इनको अब तक फीड करते आ रहे थे उतना एनर्जेटिकली आप इनको फीड नहीं कर रहे हो, और ठीक है, थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करो, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, थोड़ा सा बाहर जा रहे हो, दोस्तों के साथ मिल रहे हो, सोशल मीडिया में एक्टिव हो रहे हो, ठीक है, और इस वजह से इनके एनर्जीज में एक चेंज क्या आ रही है, ठीक है, इनको जो लग रहा था कि ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता और इस वजह से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे या फिर आपको भूलने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं मार्च के महीने में इनके पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा बदलाव मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि सच में क्या कुछ भी नहीं हो सकता, एक होप भी नहीं, और एक पुल अचानक से महसूस, क्योंकि मैंने कहा ना कि टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड हो रहे हो, तो एक पुल महसूस करेंगे ये, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में ये आपको देखने वाले हैं, ठीक है, या फिर आपकी खबर लेने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनके थ्रू हो सकता है, या फिर किसी रिलेटिव के थ्रू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खबर जरूर ले रहे हैं, ओके, फ्रेंड्स के थ्रू, कुछ भी सोशल मीडिया के थ्रू, ओके, एंड बहुत सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये इनके पर्सपेक्टिव चेंज करके ये खोज रहे हैं, ठीक है, हाँ, हालांकि इनको याद है, इनको सब कुछ सब कुछ देखेंगे ये कि इन्होंने मनाने की कोशिश किया, इन्होंने मूव जो भी कुछ आपके साथ था वो सब कुछ आगे बढ़ाने की भी इन्होंने कोशिश किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बात बनी नहीं, लेकिन मार्च महीने में थोड़ा सा ये चांसेस ढूंढेंगे कि क्या सच में कोई चांस नहीं है या फिर और भी कुछ हम कर सकते हैं ताकि इस पर्सन से फिर से न्यू शुरुआत कर सके, तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करेंगे, और भी जो वेज है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, स्ट्रैटेजीज करेंगे कि क्या कुछ और वे हो सकता है, क्या कुछ और तरीके से हम इस रिश्ते को और एक चांस दे सकते हैं, क्या कुछ और तरीके से हम उस थर्ड पार्टी को बना सकते हैं, या फिर उस थर्ड पार्टी को हम जिंदगी से बाहर कर सकते हैं, कुछ वे क्या है, तो उस वे को सोचेंगे, हालांकि आपके सामने नहीं आएंगे, ठीक है, ये जो पर्सन है बहुत कम लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, अगर कम्युनिकेशन मिल भी गया ना तो फिर 1-2 दिन का ही होगा, फिर से ये ऑफ हो जाएंगे, तो बहुत कम लोगों के लिए, हार्डली 30% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन मिल सकता है, लेकिन वो भी 1-2 दिन के लिए, ठीक है, और फिर से ये ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं किया है इन्होंने, जस्ट बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पुल महसूस कर रहे हैं, तो आ जाएंगे, ठीक है, और बाकी के 70% लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दूर से देखेंगे, क्योंकि पुल महसूस हो रहा है, भुला नहीं पा रहा है, लेकिन आने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन एनर्जेटिकली ये चेंज है कि बैठे बैठे सोचते रहेंगे कि क्या कुछ और हम कर सकते हैं, क्या कुछ और वेज अभी भी अवेलेबल हैं जिससे हो सकता है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ा सके। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि इनको साइंस देखने को मिलेगा ना, यूनिवर्स इनको साइंस दिखाएंगे, तो इनको भी थोड़ा सा वो लगेगा कि इतना मैंने कोशिश किया भुलाने की, लेकिन अभी तक भुला नहीं पाए हम, तो कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ भगवान जी भी कुछ दिखा रहे हैं मुझे, कुछ ना कुछ तो है इनके साथ, ऐसा इनको महसूस होने वाला है, तो ये चेंज जरूर इनके एनर्जी में और आपकी एनर्जी में चेंज, बदलाव एक आ तो रहा है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में सरफेस लेवल में
ठहराव ही आपको फील होगा, ठीक है, स्टैग्नेंट ही फील होगा। बस 30% लोगों के लिए 1-2 दिन अचानक से एक कम्युनिकेशन मिल सकता है, हाई हेलो हो सकता है, या फिर अचानक से आपको देखने को मिल सकता है कि इन्होंने अनब्लॉक कर दिया लेकिन कोई बात नहीं कर रहे, या फिर एक हाई हेलो कर लिया उसके बाद से फिर से ऑफ हो गए, ठीक है। तो ये हलचल थोड़ा बहुत होगा, फिर से स्टैग्नेंट हो जाएगा सरफेस लेवल में, लेकिन एनर्जेटिकली बहुत कुछ बदल रहा है। आप भी बदल रहे हो, ये भी बदल रहा है, इसकी वजह से ही बदल रहा है ये, क्योंकि आप बदल रहे हो। फ्रेंडशिप, यस यस। तो हो सकता है कि ये जब भी ये आए, ठीक है, 1-2 दिन के लिए वही सोच के आएंगे कि अच्छा चलो फ्रेंडशिप के तौर पे तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये ऐसा भी सोच सकते हैं एनर्जेटिकली कि हम रिलेशनशिप नहीं कमिट नहीं करेंगे, लेकिन फ्रेंड बस कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि हर रोज कम्युनिकेट कर सके, इसके लिए फ्रेंडशिप तो बना सकते हैं ना। इस एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि ये सब कुछ सोचे जा रही हूँ, दिस इज द वे। ये एक वे सोचेंगे कि फ्रेंडशिप से फिर से तो शुरू कर सकते हैं ना, या फिर फ्रेंड अभी के लिए फ्रेंडशिप तो रख सकते हैं ना। फ्रेंडशिप रखेंगे तो एटलीस्ट बातचीत होगी, फ्रेंडशिप रखेंगे तो एटलीस्ट समझ में आएगा कि क्या वो कर रहे हैं, अभी उनके लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप एक वे निकालेंगे ये कि फ्रेंडशिप दिस इज वन ऑफ द वेज, ऐसा इनको लगने वाला है। सैक्रेड यूनियन आपको बोला जा रहा है, जरूर इस पर्सन के साथ यूनियन होके रहेगा, सो डोंट वरी, जस्ट थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। और अभी के लिए ना आप अपने ऊपर ही फोकस करो। ये जो यूनियन का कार्ड आया है ना, मैं देख पा रही हूँ इसी वजह से आया क्योंकि आपकी एनर्जीज में एक बदलाव, ठीक है, आपकी एनर्जीज में ये आ रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, एंड दैट इज वाई ये यूनियन का कार्ड आया है। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओके ओके, थोड़ा सा उन दिनों के बारे में भी ये याद कर सकते हैं जब आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया है, या फिर बहुत पैशनेट कोई मोमेंट शेयर किया है, ठीक है। आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो सब भी इनको बहुत याद आने वाली हैं, एंड उस वजह से भी बहुत मिस करेंगे एंड रह नहीं पाएंगे, ठीक है। ओके, तो रिलीजियस फैक्टर्स भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए हो, या फिर कास्ट फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। कल्चर डिफरेंस हो सकता है कि आप अलग कल्चर के हो, ये अलग कल्चर के हैं, जिसकी वजह से तो ये सब कुछ भी इनको रियलिटी भी हिट करने वाला है। मिस तो करेंगे, आना भी चाहेंगे, और क्यों नहीं आ पाएंगे सरफेस लेवल में फिजिकली, क्योंकि इनको वो सच्चाई भी पता है कि आ तो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, अभी तक तो कुछ रिजॉल्व ही नहीं हुआ है, फिर से तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए इनको यही लगेगा कि पहले प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं, उसके बाद सामने जाते हैं, सामने जाकर फ्रेंडशिप करेंगे सबसे पहले, ठीक है। लेकिन उसके पहले वेज ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज ढूंढना पड़ेगा कि घर वालों से कैसे बात करेंगे, घर वालों को फिर से कैसे मनाएंगे, और क्या वेज हो सकता है, ये मैं देख पा रही हूँ। और लास्टली हम यहाँ से देखेंगे कि आपके ये जो पार्टनर हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं फिलहाल अभी। My soul still remembers your touch. Okay, your touch is magical and you can read it. तो बेसिकली वही चीज़ मैंने कहा कि ये उन दिनों के बारे में भी बहुत याद कर रहे हैं। पैशनेट जो मोमेंट्स आप दोनों ने शेयर किया था, बहुत याद करेंगे भी मार्च मंथ में। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, ठीक है, वही चीज़ है, ये कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वेज एंड स्ट्रैटेजीज ढूंढेंगे। I am reminded of you wherever I go. A part of you is still with, a part of me is still with you. मतलब यही है कि ये जहाँ पर भी जा रहे हैं, या फिर मार्च मंथ में मैं बोल सकती हूँ, जहाँ पर भी ये जाने वाले हैं, यूनिवर्स इसको साइन दिखाएंगे
ठीक है, आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में। और इसी वजह से इनको बार बार महसूस होने वाला है कि ये साइंस क्यों आ रहा है, मुझे इतना, मुझे जाना है, मुझे मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ आपके लिए मार्च मंथ में। तो आई होप कि मैंने अच्छे से बताया है कि ठहराव या फिर बदलाव, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 तंत्र कार्ड को चूज किया है या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए आपके इनिशियल के हिसाब से आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, देन लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। आपके लव लाइफ में आपको ठहराव देखने को मिलेगा या फिर कोई बदलाव देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ मार्च। इसी के ऊपर आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इन कार्ड से ये चेक करूंगी कि फिलहाल आपके लव लाइफ की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी मैं क्या पिक कर पा रही हूं, उसके बाद ही हम आगे की रीडिंग करेंगे। ठीक है, चलिए करंट एनर्जीज देखते हैं। आपके लव लाइफ की करंट एनर्जीज क्या है मेरे ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, okay, 8 of swords, Queen of wands, Eight of cups, okay, यहाँ पर है डेविल जो कि मैं नहीं दिखा सकती, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइज एक तो चीज़ मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप दोनों जो हो, आप दोनों को ही प्यार तो है एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है जस्ट बिकॉज ये सेपरेशन, क्योंकि ये सेपरेशन भी है, ठीक है, यहाँ पर सेपरेशन है, शायद कम्युनिकेशन भी आजकल बिल्कुल बंद है। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इन्होंने आपको यूज़ किया या फिर इन्होंने प्यार बिल्कुल भी नहीं किया, तो आपको गलत लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, प्यार इन्होंने किया था। फिलहाल अभी कम्युनिकेशन नहीं है, फिलहाल अभी सब कुछ स्टक है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि ये जो भी कुछ सेपरेशन हुआ है ना, ये अचानक से हुआ है। यू नो, सब कुछ बहुत बेहतर था, सब कुछ बहुत बेहतर था। अचानक से ही जैसे कि ये पर्सन एक दिन आए और इधर तो इन्होंने घोस्ट कर दिया, सही से कुछ बताया नहीं आपको, सही से कुछ क्लोजर नहीं दिया, और नहीं तो इन्होंने कुछ ऐसा बताया जो अभी तक आपको लगता है कि वो रीज़न नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब यू नो, जब भी आप उस रीज़न के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है कि मतलब उस स्पेशली उस रीज़न की वजह से आपको और ज़्यादा लगता है कि ये झूठा था या फिर ये झूठे थे, कोई भी जेंडर के हो सकते हैं, ये झूठे थे और इनको मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, इन्होंने यूज़ किया मुझे। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। देखिए, 2 काइंड्स ऑफ एनर्जी है यहाँ पर। एक बात ये है कि इन्होंने कभी यू नो फिजिकल रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में, बट जब भी आप बात कमिटमेंट की करते थे तो ये थोड़ा सा पुल बैक कर लेते थे। ठीक है, कि भाई देखो अभी कमिटमेंट नहीं देना है, ओके, कमिटमेंट के लिए हम तैयार नहीं हैं, लेट्स हैंग आउट, इधर उधर चलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन कमिटमेंट के लिए मत बोलो।
ठीक है, ये एक एनर्जी मैं किसी किसी के लिए पुल कर पा रही हूँ। और आप भी स्ट्रांग थे अपने आई वोंट सेटल फॉर लेस वाली एनर्जी, कि देखो भाई तुम आ रहे हो, पैशनेट हो रहे हैं हम दोनों, ठीक है, और फिर तुम जा रहे हो विदाउट गिविंग मी कमिटमेंट, कोई फ्यूचर नहीं है। अगर ये सब चलता रहा तो आई एम डन, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और इसी बातों बातों में आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, ठीक है। एक एनर्जी मैं ये कैच कर पा रही हूँ। नेक्स्ट एनर्जी ये है, ठीक है, सेकंड सिनेरियो ये है कि कमिटमेंट भी था, सब कुछ था इस कनेक्शन में। ये पर्सन प्यार भी करते थे, शादी की बात भी करते थे, कमिटमेंट भी था, लेकिन अचानक से ये एक दिन ऐसा ये आए और आपको इन्होंने कुछ ऐसा रीज़न दिया कि दिस विल नॉट वर्क आउट एनी मोर, ठीक है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ ये इसी वजह से हुआ है कि कोई है जिन्होंने इनके कान भरे हैं, ठीक है, ब्रेन वॉश किया है किसी ने। हो सकता है कि ये जब भी आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ या फिर फाइट्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स होते आए हैं, तो ये जो पर्सन है ये किसी और को जाकर बोलते आए हैं, ठीक है, किसी और को जाकर शेयर करते थे, और उसी का फायदा लेकर किसी ने तो इनको कुछ समझाया है जिससे इनको लगा है कि हाँ ये सही है, इस पर्सन के साथ आगे नहीं चल सकता है मेरा, इस पर्सन के साथ कितना भी हम कोशिश क्यों ना करें नहीं वर्कआउट करेगा, कंपेटिबिलिटी नहीं है, ठीक है। मैं आगे जाके सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, सेटिस्फाइड इन दिस इज नॉट अबाउट फिजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है, स्पिरिचुअली, इमोशनली, हर एक साइड से, ठीक है, हम दोनों का नहीं जमेगा। और ये चीज इनका नहीं है, ये जो भी कुछ सोच है ये इनका नहीं है, ये किसी और का सोच है जो इनके दिमाग में भरे गए हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये क्या कहते हैं आपको, तो कुछ भी रीजन देकर ये दूर हो गए हैं, और आपको पता है कि वो रीजन सही नहीं है। कहीं ना कहीं आप ये जब सुन रहे हो ना, कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये कौन फ्रेंड है या फिर कौन पर्सन है, कौन कजिन है, कौन कोई भी ये हो सकता है, ठीक है, जिनको जो आकर इनके कान भरे हैं, मैनिपुलेट किया है इनको, और उस मैनिपुलेशन में बह के ये दूर हो गए आपसे। ये दो सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं, आप लोग देखो कौन सा वो सिनेरियो है जो आपके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। कमिटमेंट इशू था, या फिर जो कि मैंने सेकंड सिनेरियो बताया, कान ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं ये, और ये दूर हो गए आपसे। हालांकि आपकी एनर्जी काफी अच्छी है, ये आप हो, दिस इज यू नो आप क्या डिजर्व करते हो, ऐसा नहीं है कि आपने भुला दिया है, ऑफकोर्स भुला दिया होता तो ये रीडिंग नहीं देखते आप, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप गिरते पड़ते रह रहे हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप मर रहे हो हर दिन इनके लिए। हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बुरा हुआ है, तो इनको तो कभी ना कभी तो समझना होगा, ठीक है, भगवान कभी ना कभी तो इनको समझाएंगे, कभी ना कभी तो इनको आपकी वैल्यू समझ में आने वाली है, ऐसा आपको लगता तो है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि एक ना एक दिन तो जरूर इनको समझ में आएगा, एक ना एक दिन तो जरूर मेरी वैल्यू इनको समझ में आने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद की वैल्यू खो रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हो, इनके पीछे दौड़ रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आप कहीं पर बैठे हुए हो, बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। यू नो दैट यू आर ब्यूटिफुल, यू नो दैट यू आर चार्मिंग। आपके और भी बहुत सारे चाहने वाले हैं जो ऑलरेडी आपके ऊपर इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो आपको सब कुछ पता है कि भाई अगर मैं चाहूं तो किसी को भी चूज कर सकती हूँ या फिर चूज कर सकती हूँ, इट्स जस्ट दैट मैं उससे प्यार करती हूँ, या फिर ऐसा भी आजकल आपकी एनर्जी है कि अभी फिलहाल मैं हील करना चाहती हूँ खुद को, अभी फिलहाल मैं सिंगल रहना चाहती हूँ, इसी वजह से हम सिंगल हैं, वरना तो बहुत ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो तुम अगर सोचते हैं कि ये मुझे छोड़ के मेरे साथ बहुत कुछ तमाशा या फिर बहुत तबाही क्रिएट कर दिया है मेरी जिंदगी में, ऐसा नहीं है। हाँ, पेन हुआ था, दर्द अभी भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में बहुत दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहां पर आप खा नहीं रहे हो, पी नहीं रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, ठीक है, आप करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में सोचे जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आपकी एनर्जी बहुत प्यारी है,
आप अपने बाउंड्रीज, आपको पता है, आप गिल्ट भी फील नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो फर्स्ट सिनेरियो मैंने बताया ना कि आप कमिटमेंट मांग रहे थे और इसी वजह से ये दूर हो गए, तो वहां पर आपको गिल्ट भी नहीं फील होता है, क्योंकि आपको पता है कि वो आप डिजर्व करते हो। अगर वो अभी भी आपको लगता है कि अगर वो नेक्स्ट टाइम भी लौट कर आता है तो फिर से मैं वही पूछूंगी या फिर वही पूछूंगा, अगर उसको नहीं देना है तो फिर से हम दूर हो जाएंगे, लेकिन मैं अपने वैल्यू को कम नहीं होने दूंगी या फिर होने दूंगा। ये एनर्जी में आप हो, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि मैं इसको उठा लेती हूँ कार्ड्स को और मार्च की एनर्जी देखते हैं, ठीक है। मार्च मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जी आ रही है? ठहराव है या फिर बदलाव? ओके, मैं समझ गई। ऑल टाइड अप की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। मार्च मंथ में तो पहली बात तो ये है कि इस पर्सन के बारे में बात करने से पहले मैं ये बता दूं, आपके सामने और भी बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, ठीक है। कॉल इज ऑफ कोर्स योर्स कि आपको न्यू प्रपोजल की तरफ जाना है या फिर किसी और को एक्सप्लोर करना है, मूव ऑन करना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप देख लो। लेकिन आपके लव लाइफ में एक बदलाव ये आ रहा है, एक हलचल या फिर मूवमेंट ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे प्रपोजल्स, न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं, न्यू लोग आपके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या फिर कॉलेज मेट, यूनिवर्सिटी मेट, पुराने दोस्त, ठीक है। कभी आपने सोचा नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन अचानक से उनसे एक प्रपोजल मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये एक बदलाव मैं आपके व्हाट टू से लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ मार्च के महीने में। हालांकि आपके ये जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन बहुत सोचेंगे, ठीक है, बहुत सोचेंगे आपके बारे में मार्च के महीने में। और बहुत लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, अच्छा वेट, मैं यहाँ से पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से बताऊंगी, ठीक है, कि ये क्या करने वाले हैं। स्ट्रेंथ कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो रिश्ते भी मिल सकते हैं गाइज आप लोगों को, ठीक है। और भी बहुत सारे जो रिश्ते हैं, अलायंस, मैरिज अलायंस, वो भी मिल सकता है मार्च के महीने में। यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन डिसीट का ही कार्ड है ये। और एक कार्ड प्लीज डिवाइन, ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। लेट्स सी, तो सबसे पहले मैं उस सिनेरियो के बारे में बात करूंगी जो कि मैंने पहला बताया था कि आप ये जो पर्सन है ये कमिटमेंट नहीं देते थे, सिर्फ पैशनेट मोमेंट्स के लिए आते थे। फिजिकल जब भी होना होता था तो ये आ जाते थे, ठीक है। फिजिकल होने की ही बात ज़्यादा करते थे, थोड़ा सा फ्लर्टिशियस काइंड ऑफ भी पर्सन है ये, या फिर थे ये, ठीक है। अभी मार्च के महीने में ऐसा हो सकता है कि ये ना बहुत कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे आपको, और इस मैनिपुलेशन के चक्कर में थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये कमिटमेंट की वादा भी करेंगे लेकिन मन से नहीं करेंगे, आप समझ रहे हो। मतलब ये शायद बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज ऐसा भी किसी किसी के लिए मैं फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत हेल्प करते आए हो इस पर्सन की, ठीक है। पैसे देकर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने हेल्प किया है इस पर्सन को, ओके। तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही कम्युनिकेशन ऑफ हो जाएगा, तो
तो कोई भी हेल्प इनको नहीं मिलेगा, ना ही ये जब बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे तो आप नहीं मिलोगे इनको, ठीक है। क्योंकि इनको पता है आपकी एनर्जी, इनको पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर बैठे हुए हो, तो आपको अगर पास चाहिए इनको तो आपके हिसाब से थोड़ा सा चलना होगा, ठीक है। मन में रहेगा कंफ्यूजन, आपको दिखाएंगे कि भाई हम तो शादी करेंगे, ठीक है, तुमसे ही शादी करेंगे, तुम्हारे साथ ही कमिटमेंट दे रहे हैं, तुमको ही कमिटमेंट दे रहे हैं, तुमको कमिटमेंट चाहिए था, चलो कमिटमेंट, ठीक है। अभी हम फिर से एक हो सकते हैं ना, ये बाहर दिखाएंगे, ठीक है, बाहर दिखाएंगे, लेकिन मन में कंफ्यूजन है, मतलब इनके एनर्जी में चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, इनके एनर्जी में ठहराव ही है, मतलब विच मीन्स स्टैग्नेंट एनर्जी, चेंज नहीं हो रही है, या फिर ये पर्सन चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मैनिपुलेशन की एनर्जी बाहर निकल के आ रही है। ये आपको मैनिपुलेट करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, ठीक है। सीक्रेट्स रखेंगे आपसे, सीक्रेट्स रखेंगे, विच मीन्स वॉट, कि ये जो कंफ्यूजन है, ये जो श्योरिटी नहीं है इनके मन में, ये सीक्रेटली अपने अंदर रखेंगे और आपको आकर बताएंगे कि तुम्हारी तरह ही हम चलने के लिए राजी हैं, तो तुम जैसे बोलोगे, तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर जांच के लेनी है, थिंकिंग वुमेन का भी कार्ड है, आप थोड़ा सा सोचोगे, उनके बातों को बहुत गौर से सुनोगे, तो आपको ना धीरे धीरे उनके छोटे छोटे हरकतों पे पता चल जाएगा कि वो अभी भी सीरियस नहीं है आपके साथ, ठीक है, या फिर वो अभी भी मन से कमिटमेंट नहीं दिया है, सिर्फ मुंह से बोल रही है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग मैं ये देख पा रही हूँ, जो कि मैंने बताया जनरल कलेक्टिवली, कि आप लोगों के लिए रिश्ते आ रहे हैं, आप लोगों के लिए न्यू प्रपोजल्स आ रहे हैं। अगर वहां पर भी आगे बढ़ना है, थोड़ा सा आपको सोच विचार करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको बैठ कर थिंक करके, विचार करके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, तुरंत ही आगे मत बढ़िए, वहां पर आपके साथ गलत हो सकता है, ठीक है। और जो सिनेरियो नंबर 2 मैंने बताया था, ठीक है, जहां पर सब कुछ था, कमिटमेंट वगैरह सब कुछ था, लेकिन किसी के ब्रेन वॉशिंग की वजह से ये आपसे दूर हो गए थे, ठीक है। मार्च के महीने में बहुत याद तो आने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा याद आने वाले हो, ऐसा भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है इनके घर वाले इनके लिए मार्च के महीने में रिश्ते देखना शुरू कर दें, ओके। सुनने में शायद बुरा लग रहा है, लेकिन इनके घर वाले शायद इनके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दें, और थोड़ा सा माहौल जो है वो सीरियस हो सकता है, ठीक है, इनके लिए, ओके। और इसी वजह से इनको याद तो आप बहुत आने वाले हो, बहुत ज़्यादा, और जब आपकी याद बहुत आने वाली है ना, तो ये जाकर उन्हीं से बात करने वाले हैं जिन्होंने इनको ब्रेन वॉश किया था कि देखो भाई, क्या यहाँ पर तो रिश्ते देखे जा रहे हैं मेरे लिए, क्या लेकिन मुझे तो वो अभी भी याद आती हैं, या फिर ठीक है, उसके बारे में मुझे बहुत बहुत मन होता है कि मैं जाकर बात करूं, क्या करना चाहिए। तो फिर वो जो पर्सन है वो फिर से इनको क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, फिर से इनको इनके कान भरेंगे, ठीक है, कि तू पागल है क्या, मत जा, ये वो जो भी कुछ है, ठीक है, तो फिर से गलत चूज कर रहा है, ये वो, रादर जो रिश्ते देखे जा रहे हैं उसके ऊपर फोकस कर, मूव ऑन करने की कोशिश कर, ठीक है। ये एनर्जी, ये मैनिपुलेशन मार्च में भी चलने वाली है, मतलब कान मार्च में भी भरे जाएंगे, ओके। और मार्च के महीने में ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, आप या फिर न्यू कोई या फिर आप, काफी याद आने वाले हो, लेकिन डुअल माइंडेडनेस में रहेंगे, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये कार्ड, काफी याद आने वाले हो आप, लेकिन डुअल माइंडेडनेस में रहेंगे, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सिनेरियो नंबर 2 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सिनेरियो नंबर 2 में मैं बस इतना देख पा रही हूँ कि ठहराव, जनरली मैं आप लोगों के लिए ठहराव ही देख पा रही हूँ इस पाइल के लिए, इस कार्ड के लिए। हालांकि जस्ट मैनिपुलेशन की बहुत एनर्जी है यहाँ पर, ओके, और इसी वजह से ठहराव की एनर्जी, कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। सर्कमस्टेंशियल चेंजेस बहुत कुछ हैं, जैसे कि आपके लिए और भी बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, इनके घर से रिश्ते तय हो रहे हैं, ऐसा रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है, लड़की या फिर कोई लड़के देखे जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, सर्कमस्टेंशियल चेंजेस, लेकिन आप दोनों के बीच में ठहराव ही है। सिनेरियो नंबर 1 में भी मुझे दिख रहा है ठहराव, वो पर्सन आएंगे लेकिन एनर्जेटिकली चेंज नहीं होकर आएंगे, मैनिपुलेशन की एनर्जी में आएंगे, कंफ्यूजन लेकर ही आएंगे, और सेकंड सिनेरियो में आएंगे तो नहीं, मिस करेंगे, लेकिन विद दैट कंफ्यूजन, ब्रेन वॉशिंग तब भी चलता रहेगा, और ये तब भी खुद को कंट्रोल करते रहेंगे, तब भी खुद को समझाते रहेंगे
कि हाँ शायद ये कनेक्शन सही नहीं है, हाँ शायद ये कनेक्शन मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं साबित होने वाला है। देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, जो कि मैंने बताया आप लोगों के लिए कि किसी भी चीज में रश ना करें, ठीक है। कोई वापस आ रहा है उसमें भी रश ना करें, कोई न्यू आ रहा है उसमें भी रश ना करें। हर एक चीज में थोड़ा सा आपको वेट एंड स्लोली जाना है, ओके। और अगेन वेट का कार्ड है और डायरेक्टली एक मैसेज मिल रहा है कि ठहराव की एनर्जी है मार्च के महीने में आपके लव लाइफ में। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. रेकी करने के लिए बोला जा रहा है आपको and white light meditation, ठीक है। जो भी अनवांटेड थॉट्स हैं उनको एक काम कर सकते हो, एक पेपर में लिख सकते हो और उसको जलाकर फ्लश आउट कर सकते हो, ठीक है। ये करो आप एंड व्हाइट लाइट मेडिटेशन करो, ठीक है। उससे आपके माइंड के थ्रू जो नेगेटिविटी क्रिएट हो रहे हैं ना, वो नेगेटिविटी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। टाइम, थोड़ा सा टाइम देना है। अगेन यहाँ पर बोला जा रहा है सी गिव इट टाइम, वेट, थोड़ा सा ठहराव की एनर्जी है, आपको भी इस एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, ओके। यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। सिनेरियो नंबर 1, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल्स हैं, ठीक है। मैं ये पर्सन कार्मिक है, ये पर्सन ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, मैं ये सब यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर रीडिंग है भी नहीं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जरूर है, मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन या फिर पास्ट लाइफ के कर्मास इन्वॉल्व है यहाँ पर और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है आप दोनों के बीच में। और इसी वजह से इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी है इस कनेक्शन में। सी अट्रैक्शन का कार्ड है, ठीक है। यस, अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा मार्च के महीने में भी, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन ये फील करने वाले हैं। और जो सिनेरियो नंबर 2 है वहाँ पर भी आपकी याद तो आने वाली है लेकिन जस्ट कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और इतना ज़्यादा पुल एक दूसरे की तरफ आप लोग इसीलिए फील करते हो क्योंकि पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल्स कुछ हैं, पास्ट लाइफ रिलेशन शेयर करते हो आप लोग। देखते हैं यहाँ से आपके जो ये पर्सन है ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। I would rather fight with you than to find comfort in random people. ये ना उनके लिए मुझे दिख रहा है जो कि सिनेरियो नंबर 1 वाले, ठीक है। ये इनको ऐसा लगेगा कि हाँ हम जाकर फाइट करेंगे उनके साथ। आप दोनों के बीच में शायद बहुत फाइट होता रहता था कमिटमेंट को लेकर, तो फिर से फाइट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यही चाहिए, ये वाली एनर्जी, ठीक है। और इसी वजह से शायद थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे ताकि आप मान जाओ। I can't put anybody else above you. You're the only person who puts my heart on fire. फिर से एक अट्रैक्शन की एनर्जी है, फिर से वही कार्ड है। ये दोनों ही सिनेरियो के लिए मुझे दिख रहा है जहाँ पर आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि मैं कितना भी मूव ऑन करने की क्यों ना कोशिश करूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ या फिर नहीं, हम नहीं कर पाते हैं। आप ही हो जो इनको इतना पुल करते हो, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करवाते हो। और एक कार्ड, I only got to know I love you when I let you go. जब ये दूर हो गए तब जाकर और ज़्यादा फील हो रहा है कि अरे ये कनेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये ब्रेकअप तो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। इतना तो सोचा नहीं था, सोचा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, सोचा था कि हम मूव ऑन कर लेंगे तो कर पाएंगे, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है। लेट गो किया तब जाकर समझ में आया कि जितना हम सोचते थे प्यार है उससे कहीं ज़्यादा प्यार है, ऐसा ये बोलना चाहते थे।
बोलना चाहते हैं और मार्च में यही एनर्जीज उनकी रहेगी। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि मैंने समझा दिया है कि आपके लव लाइफ में ठहराव रहेगा या फिर बदलाव मार्च महीने में। दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।